नाउ देखो यहाँ पे हमें कुछ क्या दिया है, पॉइंट्स दिया है, नोट दिया है, वो सिर्फ देखना है कि u ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू सी और यू जेड ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू सी जेड, ये दोनों भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली u1 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू c1 और u2 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू c2, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बाय टू सरफेसेस, हाँ, रिप्रेजेंट अ कर्व विच आर कॉल्ड इंटीग्रल कर्व। ये दोनों क्या करते हैं, इंटीग्रल कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। या ये क्या होगा, ये क्या है, इंटरसेक्शन बाय टू सरफेस का इंटीग्रेशन। टू सरफेस का इंटीग्रेशन मीन्स इसे ही बोलते हैं हम इंटीग्रल कर्व। ये दोनों इंटीग्रल कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है मेथड्स। देखो इसमें हमें देखना है मेथड्स। मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर, वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये जो पी क्यू आर है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है। द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अ पैरामेट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स इन द फॉर्म, इसका जो भी सोल्यूशन रहेगा वो कैसे रहेगा, कर्व्स मीन्स कर्व्स की फैमिली, इक्वेशन फॉर्म टू पैरामेट्रिक फैमिली ऑफ द कर्व्स मीन्स इस टाइप में रहेगा, इसका सोल्यूशन इस टाइप में रहेगा, ठीक है, मीन्स पैरामेट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स, इसे ही बोलते हैं पैरामेट्रिक फैमिली, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा, इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में रहेगा, कर्व्स के फॉर्म में। तो हमें देखना है मेथड 1। ये सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड दिए, तो सबसे पहली मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे। तो मेथड 1 में क्या दिया है, मेथड 1 देखो, dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1। पी क्यू आर क्या है, फंक्शंस है किसके, x कॉमा वाई कॉमा जेड के। सपोज दैट वन ऑफ द वेरिएबल इज आइदर अब्सेंट, इसमें से अगर कोई एक हाथ और कैन बी कैंसल आउट फ्रॉम टू फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1, then integral can be obtained by using simple integration. The same procedure can be repeat to get in other. मीन्स इस मेथड में क्या करना है कि एक हाथ अगर ये वेरिएबल अब्सेंट है इसमें से, नहीं तो कैंसल होता है फंक्शन में से, वो कैंसल करके हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसका सोल्यूशन में C1 मिल जाएगा। और इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे, रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, तो हमें दूसरा इंटीग्रेशन मीन्स दूसरी कर्व मिल जाती है। मीन्स हमें क्या करना है, जो हमें ये दिया है इसमें से एक आध वेरिएबल अब्सेंट है, नहीं तो हमने कैंसल किया है, तो 2 वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी, वो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे ये वाले मिल गया, तो अगेन उसको रिपीट वही प्रोसेस करेंगे, डबल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वही प्रोसेस अगर रिपीट करते हैं तो हमें दूसरी कर्व भी मिल जाती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल, फाइंड द इंटीग्रल कर्व ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल कर्व निकालनी है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन वाई स्क्वायर। जो इक्वेशन दिया था यहाँ पे उसी को हमने गिवन में लिखा, हमें क्या निकालना है, इसकी इंटीग्रल कर्व मीन्स इसका सॉल्यूशन ही निकालना है। तो अभी देखो जो दिया था वही लिखा। अभी क्या किया, जैसे हमारे पास ये तीनों थे, अभी क्या कर रहे हैं हम, ये तीनों थे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 रेशो पहले ले रहे हैं, फिर अगेन 2 रेशो ले रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला वाला और दूसरा लिया, फिर पहले वाला और तीसरा लिया, ठीक है, 2 रेशो ले लिए। dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स जेड एंड dx अपॉन वाई स्क्वायर वही
डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। मीन्स हमने क्या किया, पहले इसमें एक को हटा दिया, एक रेशियो को हटा दिया और दूसरे रेशियो को हमने हटा दिया। तो ये पहला और दूसरा लिया, फिर पहला और तीसरा लिया। अभी यहाँ पे क्या हो गया, dx अपॉन दोनों तरफ z है, तो हम क्या करेंगे, z को कैंसिल कर देते हैं। ये z को कैंसिल कर दिया तो हमें ये मिल गया। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन x। और यहाँ पे z वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो dx अपॉन z प्लस dz। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, dx x इंटू डी हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वायर डी एंड यहाँ पे क्या होगा, dx क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx इज इक्वल्स टू z dx। अभी इन दोनों का इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या लिया, c1 अपॉन 6। अभी यहाँ पे 6 क्यों लिया, तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये हम इधर शिफ्ट करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे अगर मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिया है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो ये 2 और 3 हमें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम मीन्स 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा इक्वेशन, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो ये हमें मिलता है 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2y क्यूब, और c1 इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पहले ही हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी है डिवाइडेड बाय 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिए है, ये याद रखना है। फिर मल्टीप्लाई बाय 6 से करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, z स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 2x इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस c2। और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, इसी को अच्छे से लिखा, 3x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल्स टू c1, और यहाँ पे 2x माइनस z स्क्वायर, z1 नहीं है ये, z स्क्वायर प्लस c2 मीन्स यहाँ z स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो 2x प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2। दिस इज क्या हो गई, रिक्वायर्ड कर्व।